हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड माय नेम इज गुरजोत। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट फोन कैरियर्स, डेटा कंजम्पशन एंड अ रीसेंट इंसिडेंट व्हिच हैपेंड विद मी एंड हाउ इट अफेक्टेड माय फोन बिल। इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं फ़ोन कैरियर्स की। जब भी कोई स्टूडेंट कनाडा आता है, उसका सबसे पहला काम यही होता है कि उसे एक नया नंबर चाहिए होता है। तो अगर हम बात करें फ़ोन कैरियर्स की, तो काफ़ी सारे कैरियर्स अवेलेबल हैं, लाइक फाइडो है, आपके पास बेल है, फ्रीडम है। बट कैमलूप्स की पर्टिकुलरली बात करें तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फाइडो प्रेफर करते हैं, बिकॉज फाइडो उन्हें एक बेसिक प्लान देता है एट कंपैरेटिवली चीपर रेट्स। सो फाइडो का जो बेस प्लान है दैट इज़ लाइक $50 फॉर 10 GB। तो $50 में आपको 10 GB मंथली डेटा मिलता है। अलॉन्ग विद कनाडा में थ्रू आउट आप कहीं पे भी कॉल करते हैं तो वो अनलिमिटेड रहता है। इनिशियली जब मैं भी कनाडा आई थी तो मैंने भी एक बेसिक प्लान लिया था फाइडो का, जिसमें मुझे $50 में 10 GB मिला था। मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि शायद मेरा डेटा जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा होगा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक बेसिक प्लान लेती हूँ, अगर रिक्वायरमेंट होगा तो आई विल अपग्रेड इट। बट लकीली आप कहीं पर भी होते हो, आप यूनिवर्सिटी में हो, आप घर पे हो, आपके पास वाईफाई अवेलेबल ही रहता है, तो डेटा इतना नहीं रिक्वायर्ड होता। जब आप बाहर जाते हो, आपको मैप देखना है, डायरेक्शंस देखनी है या बस फैसिलिटी देखनी है, तो आपको उसी के लिए ही डेटा रिक्वायर्ड होता है। तो जो मुझे 10 GB मिला था, मुझे उसमें भी काफ़ी जो डेटा है वो मेरा बच गया था, मेरा वो कंज्यूम नहीं हुआ था। एंड एक और चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि जिस तरह इंडिया में हमारा जो डेटा बच जाता है मंथली, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, यहाँ पर वो सिस्टम नहीं रहता। अगर आपने वो डेटा उस मंथ में यूज़ नहीं किया है तो वो लैप्स हो जाता है, वो आपका कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो फाइनली अब बात करते हैं उस इंसिडेंट की। तो बेसिकली लास्ट मंथ मेरा जो बिल आया था वो आया था $114 का, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग माई बिल टू बी अराउंड $85-87। तो एक्चुअली हुआ क्या, क्योंकि मैंने नवंबर में अपना आईफोन लिया था, आईफोन 13, तो अलॉन्ग विद माई जो मेरा बेसिक प्लान है और साथ में जो फ़ोन का आपका जो इंस्टॉलमेंट रहता है उसको क्लब करके आई वॉज एक्सपेक्टिंग मेरा 85-87 के अराउंड बिल आएगा। बट बिल मेरा आया $114। आई वॉज इन शॉक कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो मैंने जब अपना बिल डिटेल्स चेक करी तो उसके अंदर मेरी मेंशन थी यूसेज चार्जेस। समझ नहीं आया मुझे कि क्या है ये यूसेज चार्जेस, बिकॉज मुझे लगा कि हम जो भी करते हैं, कॉल करते हैं, अपनी फैमिली को करते हैं, इंडिया करते हैं कॉल, तो हम ऑब्वियसली व्हाट्सएप से कॉल करते हैं, राइट। तो हमारा डेटा कंज्यूम होता है, और अगर हम विद इन कैनेडा कॉल कर रहे हैं तो वो हमारा जो है लोकल कॉल्स लगती है, जो कि हमारी प्लान में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो बेसिकली ये सिचुएशन क्या है, ये यूसेज चार्जेस जो लगे थे मेरे फ़ोन पे $30 के, वो थे क्या। जानने के लिए कि मेरे यूसेज चार्जेस किस चीज़ के लिए लगे हैं, मैंने कस्टमर केयर पे कॉल करा, मैंने उन्हें बताया। तब उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन ये दी कि मैंने एक कॉल करा था और वो कॉल मैंने यूएस के किसी नंबर पे कॉल किया है। आई वॉज इन शॉक, क्योंकि मेरा यूएस में कोई है नहीं। आई वॉज लाइक कि मैंने किसी से बात नहीं करी है तो कैसे लगे हैं, राइट। मैं किसी को नहीं जानती यूएस में। तो दे वर लाइक कि नहीं, कॉल आपने किया ही है तो आपको चार्जेस पे करने ही पड़ेंगे। तब मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे बताया कि इस डेट पे आपने कॉल किया और आपने 50 मिनट्स बात करी है। तो आई वॉज लाइक कि अगर आप किसी से 50 मिनट्स बात करोगे तो डेफिनेटली आपको याद ही रहेगा कि आपने किससे बात करी है 50 मिनट्स, राइट। बट उन्होंने मुझे बताया कि जो कॉल है वो आपने करा है, आपने व्हाट्सएप कॉल करा है। बट कई बार क्या होता है, व्हाट्सएप कॉल जब हम करते हैं, अगर सिग्नल स्ट्रेंथ प्रॉपर नहीं होता तो वो नॉर्मल कॉल चली जाती है। मुझे इसकी बात की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। व्हाट आई थॉट वाज कि जब हम व्हाट्सएप कॉल करते हैं, अगर सिग्नल स्ट्रेंथ प्रॉपर नहीं है तो कॉल कनेक्ट ही नहीं होता या ब्लैंक रिस्पॉन्स आता है आगे से, राइट। बट उन्होंने मुझे बताया कि जब भी आप व्हाट्सएप कॉल करते हो, ये व्हाट्सएप के अगर सिग्नल की स्ट्रेंथ प्रॉपर नहीं है तो वो एक नॉर्मल कॉल लगेगी। एंड शी सेड कि ये बात व्हाट्सएप के जो टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स आते हैं, जब हम व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर ये मेंशन रहता है, बट हम लोग वो सब इतना मैटर हम लोग रीड नहीं करते हैं, वी जस्ट अग्री टू इट और हम उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ऑल्दो मैंने बाद में सारे टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स पढ़े, मुझे ये चीज़ कहीं पर भी नहीं मिली, टू बी ऑनेस्ट। मुझे नहीं समझ में आया कि ये क्या कॉन्सेप्ट है, कहाँ मेंशन नहीं है, मुझे नहीं समझ में आया। इनफैक्ट वहाँ से मुझे कस्टमर केयर में जब मैं बात करी तो उन्होंने मुझे बताया कि यू शुड बी थैंकफुल कि आपका सिर्फ $30 और $300 नहीं है। यहाँ पर ऐसे भी लोग कॉल करते हैं जिनके $300-3,000 भी लगे हुए होते हैं, चार्ज हुए होते हैं। सो आई वॉज लाइक इट डजेंट मेक सेंस, जब आपने कॉल ही नहीं किया तो आप पेमेंट किस बात का ही करोगे, राइट।
राइट एंड सबसे पहले मुझे लगा था कि क्या किसी ने मेरा फ़ोन हैक कर लिया है, मेरा फ़ोन का कंट्रोल ले लिया है और कॉल कर लिया है, बट शी सेड नो, कॉल जो है वो वहाँ से ही हुई है, किसी ने कंट्रोल नहीं लिया है, आपने कोई कॉल करा है और वो जो है ऐसे आपके यूएस नंबर पे कॉल हुआ है और वो इंटरनेट से ना जाके वो नॉर्मल कॉल लगा है। आई वॉज नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विद वॉट शी सेड। तो मैंने कहा मैंने जब फ़ोन डिस्कनेक्ट करा तो मैंने सारे व्हाट्सएप के टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स पढ़े, मैंने इंटरनेट पे काफ़ी सर्च करा और दूसरे लोगों ने भी अपना सेम सिचुएशन, सेम सिनेरियो जो है शेयर किया हुआ है। अब क्या होता है, जब वो सेम सिनेरियो शेयर उनका ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने तो 3000 तक लिखा हुआ है। मैं शेयर करूंगी बिल्कुल आपके साथ वो स्क्रीनशॉट्स। तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने कोई कॉल नहीं करा है बट उनके भी चार्जेस लगे हुए हैं। कुछ लोगों ने लिखा हुआ था कि इज इट अ स्कैम और समथिंग, बट टू बी ऑनेस्ट मेरे पास उस बात का अभी भी नहीं है कोई जवाब। मैंने दोबारा उनको कॉल करा, आई थॉट कि किसी और को कॉल कनेक्ट होगा तो मे बी वो मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे, बट जब मैंने दोबारा कॉल करा वहां पे सेम इन्फॉर्मेशन मुझे दी गई कि आपने ऐसे कॉल करा है, वो व्हाट्सएप कॉल नहीं लगी है, वो आपकी नॉर्मल कॉल लगी है। सो और उन्होंने मुझे दोनों ने ही एक बात और बताई थी कि जब भी आप व्हाट्सएप कॉल करो द ओनली सोल्यूशन टू दिस इज कि आप अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे आप करो और फिर आप वाईफाई कनेक्ट करके कॉल करो। सो टू बी ऑनेस्ट एवरी टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप एयरप्लेन मोड पे अपना फ़ोन करोगे और फिर आप कॉल करोगे, काफ़ी बार आप भूल भी जाते हो। सो टू बी ऑनेस्ट लाइक आई डोंट हैव एनी आंसर टू दिस सिचुएशन। मुझे अपना बिल तो पे करना ही पड़ा जो कि मैंने नहीं यूज़ किया, फिर भी मैंने $30 पे करा ही है क्योंकि मुझे ऑनलाइन भी उसका कुछ खास सोल्यूशन नहीं मिला है। सो दिस वॉज एंड में आपको दो चीज़ें बोलूँगी कि जब भी आपका फ़ोन का बिल आता है उसको ज़रूर एक बार गो थ्रू कर लो, डिटेल्स देख लो क्या क्या चार्जेस लगे हुए हैं, ताकि आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ के लिए पे कर रहे हो। सेकेंडली, जब भी आप नया सिम लेते हो या नया आप हैंडसेट लेते हो, आप एक्टिवेशन चार्जेस पे करते हो उसके लिए $50। वहाँ वो आपको बताते हैं कि ये आपको 3 मंथ्स में रिडीम हो जाएगा, वापस रिटर्न मिल जाएगा आपको। तो कई बार वो 3 मंथ्स में रिटर्न नहीं भी देते हैं। आपको एक चेक रखना है कि आप जो वो एक्टिवेशन चार्जेस पे कर रहे हो वो आपको वापस मिल रहा है या नहीं मिल रहा। बिकॉज जब मैंने अपना नया सिम लिया था, नया नंबर लिया था मैंने, मुझे 3 मंथ्स में वो रिटर्न नहीं आया था। वो फिर मैंने रिक्वेस्ट करके जब मैंने हैंडसेट लिया था तब मैंने वो रिटर्न उनको रिक्वेस्ट किया था और तब जाके वो मुझे आया था। सो कीप अ चेक ऑन वट एवर यू आर पेइंग फॉर, कहाँ आप क्या चीज़ के लिए पे कर रहे हो। आपको ज़रूर इस चीज़ का ध्यान करना चाहिए बिकॉज इट इज़ योर हार्ड अर्नड मनी। सो आई सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। आई विल सी यू सून, बाय।